हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। चौथा अध्याय और 9वां श्लोक। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहन पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। इन दिनों मैं इन श्लोक पे बोल रहा हूँ। कृष्ण कहते हैं कि मेरे आविर्भाव अर्थात मेरे जन्म और मेरे कर्म अर्थात मेरी लीलाएं ये दिव्य हैं। यो वेति तत्वतः, जो इसे समझ लेता है, इसकी वास्तविकता को, इसकी सच्चाई को। त्यक्त्वा देहम, इस शरीर को छोड़ने के बाद पुनर्जन्म, दूसरा जन्म नयति, नहीं होता है। मामेति, मेरा मत है अर्जुन। अगर भगवान कहते हैं तो बस फिर ये परम सत्य है कि मेरी लीलाओं को, वास्तविकता को जान लो। पहली बात तो ये है कि कृष्ण कभी जन्म नहीं लेते। आपको गोलोक जाना है? हाँ जाना है। आपको भगवान के कृष्ण के पास जाना है? हाँ जाना है। तो फिर जो कृष्ण कह रहे हैं ये आसान काम कर लो। ये बिल्कुल आसान काम है। कृष्ण की लीला अर्थात भागवत सुनो, भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से, बिना किसी शंका के, ये जानते हुए कि ये दिव्य है, ये कोई संसारिक लीलाएं नहीं है। ये हमारा मन संसारिक है, इसलिए हम शंकाएं करते हैं। लेकिन कृष्ण की लीलाएं दिव्य हैं। ये सुनने से ही मोक्ष मिलता है। वैसे तो मुक्ति बहुत मुश्किल है, बहुत 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 मुश्किल है मुक्ति। लेकिन कृष्ण की इन लीलाओं को सुन लेने से नहीं मुक्ति मिल जाती, ये भगवान कह रहे हैं। सिर्फ ये जान लो कि ये सब परम सत्य है, ये संसारिक नहीं है। आप चाहे तो पढ़ सकते हो चौथा अध्याय 9वां श्लोक। भगवद गीता का चौथा अध्याय 9वां श्लोक चाहो तो पढ़ सकते हो। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़कर
छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु वो मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है। ये लीलाएं सुनने से मनुष्य के पाप ताप संताप सब समाप्त हो जाते हैं। इतनी पवित्र और अद्भुत लीलाएं। राजा परीक्षित को जब श्राप लगा एक संत के अपमान स्वरूप, आप किसी संत को मान दे सके ना दे सके, लेकिन अपमान भी प्लीज मत कीजिएगा। तो राजा परीक्षित ने अहंकारवश, कलयुग के प्रभाववश अपमान कर दिया महर्षि का, और उसके फलस्वरूप श्राप लगा कि 7 दिनों में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब जैसे मौत की बात समझी राजा परीक्षित, आखिर पांडवों की संतान थे, और तुरंत अपने गुरु महाराज के पास पहुंचे और अपने गुरुदेव से पूछा कि अब तो मेरी मृत्यु मात्र 7 दिन में है, मुझे क्या करना चाहिए। तब उनके गुरु ने सारे संतों से परामर्श किया, और सारे संतों की हाजिरी में सुखदेव गोस्वामी महाराज द्वारा कृष्ण की लीलाओं का सुनना आरंभ किया। और जब राजा परीक्षित ने ये समझ लिया कि ये सब की सब दिव्य लीलाएं भागवत की, तो उन दिव्य लीलाओं को समझ लेने से ही भागवत की राजा परीक्षित की सत्कृति हो गई, भागवत के सत्य, कृष्ण लीलाओं की सत्य। ऐसी है पवित्र कृष्ण लीला है। जब आप कृष्ण लीला सुनो तो ये ध्यान दिया करो, जब आप भागवत सुनो तो ये ध्यान दिया करो कि ये सब की सब दिव्य है, संसारिक नहीं है। कहने को कृष्ण का जन्म है, लेकिन कृष्ण तो अव्यय अजन्मा है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम सब अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, और आप लोगों के सदके मुझे भी मौका मिला है, मेरे गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से, कि उस रास्ते पे हम चल रहे हैं जिसका परिणाम बहुत ही सुखद और आनंदमयी है। इसलिए कृष्ण कथा आनंदमयी, दिव्य और प्रेममयी है। कृष्ण जन्म है, ये समझ लेना चाहिए, उसका कभी जन्म नहीं होता है। बस इतना समझ लेना और भजन करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता 4 अध्याय 9वां श्लोक, चाहो तो पढ़ लो भगवद गीता से। कुछ ही क्षण लगेंगे, कुछ टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको बहुत बड़ा गिफ्ट मिल जाएगा। मेरा ठाकुर, मेरा गोविंद आप सबों को सुखी, सुरक्षित और स्वस्थ रखे। कल एकादशी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कल 11 है, कल फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।